बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य चारित्र प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य व्रत प्रदाता गुरुवर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, जैन धर्म की, परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री 108 सुप्रभु सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, अष्टानी का महापर्व का आज 5वां दिन और सिद्ध प्रभु की आराधना करते हुए आज 128 अर्घ चढ़ना है। 128 अर्घ चढ़ेंगे और विगत दिनों हमारी चर्चा चल रही है श्रावकों के कर्तव्यों पर। 2 दिन से हम देव पूजा के बारे में सुन रहे हैं और षट आवश्यकों में देव पूजा के बाद अगला आवश्यक कहा गया गुरुपास्ति। गुरु की उपासना करना श्रावक का दूसरा कर्तव्य कहा गया। सर्वप्रथम तो ये बात हमें ज्ञात हो कि गुरु किसको कहें, गुरु कैसे होते हैं। उसके बाद गुरु की उपासना की बात समझ में आया। बहुत सघन अंधकार फैला हो और एक छोटे से दीपक की अगर लोक का प्रकाश मिल जाता है तो हमारी राह आसान हो जाती है। ऐसे ही संसार में मोह, माया और अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। उस अंधकार में हम जिधर देखते हैं उधर हमें कुछ भी नजर नहीं आता। जो हमें सतमार्ग दिखा सके ऐसा कोई नजर नहीं आता। उस समय हमें अगर एक सतगुरु का आश्रय मिल जाए, उनका एक इशारा मिल जाए तो हमारे लिए वो संसार का अंधकार, जो मोह का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, वह नष्ट हो सकता है। तो इसलिए आवश्यकता गुरु की जीवन में क्यों होती है? क्योंकि गुरु शब्द अपने आप में कह रहा है घु अर्थात अंधकार और रु अर्थात जो प्रकाश को प्राप्त करा दे। जो अंधकार से प्रकाश को प्राप्त करा दे वो गुरु होता है। संसार में बहुत प्रकार के गुरु हो सकते हैं। लौकिक शिक्षा गुरु भी होते हैं या माता पिता को भी गुरु कहा जाता है। तो एक गुरु आप लोग कहते हैं बड़ा गुरु है, मतलब बहुत चालाक है, उसको भी आप कहते हैं बड़ा गुरु है। तो इस प्रकार संसार में बहुत प्रकार के गुरु हो सकते हैं, पर एक गुरु होते हैं। ये सारे गुरु लौकिक जीवन की शिक्षा देने वाले हो सकते हैं। माता पिता लौकिक जीवन में किस प्रकार से व्यवहार निभाना है सब सिखा सकते हैं। लौकिक गुरु हमें किस प्रकार से अर्थोपार्जन करना, किस प्रकार व्यवहार करना है सिखा सकते हैं। पर एक सदगुरु वो संसार से तिरने का मार्ग दिखाने वाले होते हैं। संसार से किस प्रकार तिरा जाता है, संसार से कैसा निकला जाए, वो बताने वाले सदगुरु हुआ करते हैं। और आचार्य कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। आप देख लीजिए जितने भी तीर्थंकर हुए वे अपने तीर्थंकर को प्राप्त करने के लिए, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने के लिए, उसका बंध करने के लिए बिना गुरु के कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। आगम में कहा गया है जिस किसी ने भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया उसने केवली शुद्ध केवली का पादमूल लिया है।
अर्थात उनको अपना गुरु स्वीकार किया, तब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी सिद्धांत है कि शुद्ध केवली का पादमूल अनिवार्य है। तो बिना गुरु के संसार से तैरना संभव नहीं है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए संसार से कोई भी छूट नहीं सका है, संसार से पार नहीं हुआ। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत अनिवार्य है। पर गुरु कैसा हो, किसको हम गुरु कहें, उसके लिए आचार्य यहाँ कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु एक नाव की तरह होना चाहिए। कैसे होना चाहिए गुरु? कि नाव की तरह। आपने नाव देखी होगी, कई बार घूमने जाते हैं आप लोग, नाव में बैठते हैं तो क्या होता है, नाव स्वयं उस नदी में तिरती है और अपने में बैठने वालों को भी पार करा देती है। उसी प्रकार गुरु हुआ करते हैं जो स्वयं भी तिरते हैं, संसार समुद्र से तैर जाते हैं और अपने साथ आने वालों को भी वे तिरा ले जाते हैं। तो गुरु एक नाव की तरह हुआ करते हैं। तो आचार्य ने कहा गुरु कुंभकार की तरह भी होता है। सदगुरु कुंभकार की तरह होता है। जैसे कुंभकार घट बनाता है, घड़ा बनाता है, घड़ा बनाने के बाद उसमें जब देखता है कि कहीं से घड़ा में खोट है, कहीं पर कुछ कमी है, तो गुरु क्या करता है, उस खोट के ऊपर एक चोट लगाता है। पर ध्यान रखना, वो चोट लगाने के पहले क्या करता है, अपना एक हाथ घड़े के अंदर रखता है, उसके बाद ऊपर से वो चोट लगाता है। उसी प्रकार जो सद्गुरु होते हैं वे अपने शिष्यों की खोट निकालने के लिए उसे संभाल करके और उसे दंड दे करके उसके दोषों को, उसके खोट को निकालते हैं। ऐसे सद्गुरु कहे जाते हैं। और जिसको ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो आचार्य कहते हैं उसका जीवन धन्य हो सकता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो कल्याण मार्ग को प्राप्त कर लेता है। और वे गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। छड़ालाकार ने बहुत अच्छा लिखा, जो गुरु होता है वो कैसा होता है, जो गुरु लोग कहते हैं पर गुरु वास्तव में नहीं होता, तो छड़ालाकार कहते हैं वो उपल नाव, पत्थर की नाव की तरह होता है। पत्थर की नाव कैसी होती है, अगर पानी में जाएगी तो स्वयं भी डूबेगी और अपने साथ में दूसरों को भी ले डूबेगी। इसलिए आचार्य कहते हैं जब भी आप किसी को गुरु बनाओ तो सदगुरु को सदगुरु बनाना, क्योंकि गुरु बिना निस्तार नहीं है। जीवन बिना गुरु के कभी भी तिर नहीं सकता। हमारे जीवन में अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो हमें गुरु बनाना अनिवार्य है। लौकिक जीवन में आप देख लीजिए, वर्तमान समय में बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन चल रही हैं और भले लोग कॉलेज में जाते हों, घर बैठ के पढ़ लेते हों, पर ध्यान रखना वो घर बैठ कर भी पढ़ते हैं तो किसी गुरु की पुस्तक, लिखी हुई पुस्तक को ही पढ़ते हैं, उसके बिना नहीं पढ़ सकते। कहीं न कहीं उनको अपने उन पुस्तक लिखने वाले गुरु को भी स्वीकार करना पड़ता है कि या फिर वो जाते हैं कोचिंग क्लास जाते हैं तो वहाँ भी वो शिक्षक पढ़ाने वाला होता है, उसको गुरु स्वीकार करते हैं। जब जाकर के उनका निस्तार होता है, वे जीवन में अर्थ उपार्जन करने की योग्य बन पाते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में कहा जाता है जो सदगुरु की शरण में चला जाता है, जिसको सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, उसका जीवन धर्मोपार्जन के साथ कल्याण के मार्ग को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में सदगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु क्या करते हैं, मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। गुरु मार्ग दिखाने वाले होते हैं। और कैसे मार्ग दिखाते हैं, आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, चौराहे पे खड़े होता है, वो आपको जिधर मुड़ना है उधर का इशारा कर देता है, इधर मुड़ सकते हो, उधर मुड़ सकते हो, उसे मुड़ सकते हो। तो गुरु ट्रैफिक पुलिस तरीके नहीं होते, वो ट्रैफिक पुलिस तो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहता है, वो स्वयं कहीं नहीं जाता, दूसरों को मार्ग दिखाता मात्र है।
पर गुरु तो उस मार्ग पर स्वयं चल करके और शिष्य के लिए उस मार्ग को बताते हैं। एक बार हमें कहीं पढ़ा, एक कंडक्टर ने लिखा, बस का कंडक्टर होता है ना, उसने लिखा सफर तो रोज का है पर जाना कहीं नहीं है। सफर तो रोज का है पर जाना कहीं नहीं है। बस का कंडक्टर होता है, रोज सफर करता है, पर उससे पूछ लो भैया तुम्हारा स्टेशन कौन सा, तो कहता मुझे कहीं नहीं जाना है। उसी प्रकार ऐसे गुरु का साथ मत कर लेना कि जो कहेगा कि मैं रोज चल तो रहा हूं पर मुझे ही पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो ऐसा गुरु आपके काम आने वाला नहीं। उस गुरु के साथ लगना, उस गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करना जो स्वयं मार्ग पर चल करके और लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करता हो, वही गुरु आपके लिए अपने जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है। अब बात आती जब सच्चे गुरु मिल गए, गुरु को हमने प्राप्त कर लिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो आवश्यक है कहा गुरुपासना, गुरु की उपासना करना। हमारे गुरु भक्ति की बात नहीं की, क्या कहा? गुरु उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासन, गुरु के समीप बैठना। उपासना अर्थात गुरु के समीप बैठना। कैसे बैठना? बस जाकर के बैठ जाओ, रोज आते हैं कुछ लोग बैठ जाते हैं महाराज, 2-4 बार इधर की कर लिए चले गए, ऐसा नहीं। आचार्य कहते हैं गुरु के समीप बैठना अर्थात उनके निकट बैठ करके उस शिक्षा, उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करना, उनके आचरण से शिक्षा ग्रहण करना। तो ये गुरु के निकट बैठना या उपासना कहलाती है। रोज आ गए, गुरु की पूजा कर ली, गुरु की आरती उतार ली, रात में चले गए, हाथ पैर दबाए आए, ये गुरु की उपासना मात्र, ये बाहरी व्यवस्थाएं हैं। आचार्य कहते हैं वास्तविक गुरु की उपासना तो वो है जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो गुरु की उपासना है। वास्तविक गुरु ने जिस मार्ग को आपके लिए बता दिया, गुरु की जो आज्ञा है, उस आज्ञा को जीवन में सुधारी करके वे अपने उस मार्ग को प्रशस्त करता है, वास्तव में वही गुरु उपासना है। जीवन में इस प्रकार के कई क्षण आ सकते हैं, गुरु ऐसा लगता है कि हमें कहीं गलत मार्ग तो नहीं बता रहे, हमारा अहित तो नहीं हो रहा। एक घटना आपको मैं सुनाना चाहता हूं। एक गुरु शिष्य जंगल में जा रहे थे और बहुत लंबा सफर किया, दोनों थक गए थे। शिष्य कम उम्र का था, उसको थकान जल्दी आ गई। तब गुरु ने कहा एक पेड़ की छाया में बैठ करके कि बेटा मैं बैठा हूं, तुम मेरी गोदी में सिर रख करके थोड़ी देर सो लो। चूंकि शिष्य बहुत थक गया था, उम्र कम थी, तो उसने गुरु को गोद में सिर रख करके, गुरु की गोद में सिर रख करके सो गया। उसको सोते ही गहरी नींद लगी। इस बीच में गुरु ने क्या देखा? झाड़ियों के बीच में से एक सर्प निकल के आया और उस सर्प ने आकर के फण फैला करके वो बिल्कुल शिष्य के पांव के निकट खड़ा हो गया। गुरु ने उस सर्प से कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम क्यों आए हो? तो सर्प ने कहा, मैं तुम्हारे शिष्य का खून पीना चाहता हूं, इसका खून पीने के लिए आया। गुरु ने कहा, ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? इसने मुझे पूर्व भाव में इसने मुझे परेशान किया, उसने मेरा खून पिया था, इसलिए मैं उस बात का बदला लूंगा, उसका खून पीऊंगा। गुरु ने इसे बहुत समझाया सांप को कि देखो, वैर से वैर बढ़ता है,
आज इस बार तुम वैर बढ़ाओ करोगे, अगले भाव में तुम्हें ये परेशान करेगा, फिर इस प्रकार से वैर निरंतर चलता रहेगा। इस वैर को मत बढ़ाओ, तुम इसे छोड़ दो। सर्प ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं इसका खून पी करके ही यहाँ से जाऊंगा, और अभी आप मुझे भले भगा दोगे पर कभी न कभी आकर के मैं इसका खून अवश्य पीऊंगा। तब गुरु ने कहा एक काम करो, तुम इसका खून पीने के बजाय मेरा खून पी दो। वो सर्प कहने लगा कि मैं आप एक निर्दोष व्यक्ति का खून क्यों पीऊं? आपने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं आपका खून पीऊं? मुझे तो इसका ही खून पीना है। बहुत देर तक ये वार्ता चलती रही, पर जब वो सर्प नहीं माना तो गुरु ने कहा तुम्हें मात्र खून ही पीना है ना, इसकी जान तो नहीं लेना। बोल नहीं, मुझे तो मात्र इसका खून पीना है। तो गुरु ने पूछा तुम्हें इसका कहाँ का खून पीना है? तो सर्प ने कहा मुझे इसकी गर्दन का खून पीना है। गुरु ने कहा ठीक है। गुरु ने बड़ी सावधानी से अपनी गोद में से शिष्य का सिर उठा करके जमीन पर रखा और पत्तों का तोड़ करके डोना बनाया और शिष्य की छाती पे चढ़ करके उन्हें चाकू से उस शिष्य के गले पर एक निशान बनाया। इस बीच में उस शिष्य की नींद खुल गई। उसने क्या देखा कि गुरु मेरी छाती पर बैठे हैं और मेरे गले पर चाकू लगा रहे हैं। शिष्य ने जब देखा, आज का शिष्य होता तो क्या करता? क्या करता बताओ? गुरु जी को देता एक झटका। अभी अखबारों में सुनने में आया बहुत कुछ, विदेशों में बच्चे को टीचर ने डांट दिया, अगले दिन बच्चा रिवॉल्वर लेकर के पहुंच गया और टीचर को गोली मार दी। ये आज की स्थिति है कि शिष्य गुरु ने अगर थोड़ा सा डांट दिया, आज तो बहुत मुश्किल हो गई है। पहले तो गुरु शिष्य के लिए सजा दे देता, उसके लिए मारता भी था, पर आज अगर शिष्य को गुरु ने हाथ भी लगा दिया तो थाने में रिपोर्ट हो जाती है। पर वो शिष्य वैसा नहीं था। उसने क्या देखा, गुरु मेरे छाती पर बैठे और मेरी गर्दन पर चाकू चला रहे हैं। वो शिष्य बड़ा आश्वस्त होकर के वापस आंख बंद करके सो गया। गुरु ने उस धोने में उस शिष्य का गर्दन का खून निकाला और उस सर्प के सामने रख दिया। सर्प उस खून को पीकर चला गया। गुरु ने उठ करके एक साइड बैठे, इतने में शिष्य उठ करके बैठ गया। गुरु को आश्चर्य हुआ कि एकदम क्यों उठ करके बैठा। तब गुरु ने पूछा क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा है। तुम्हें जब मैं तुम्हारे सीने पर बैठा तो तुम्हें कुछ लगा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं पड़ा क्या? गुरुदेव मुझे मालूम पड़ा, आप मेरे सीने पर बैठे हैं और मेरी गर्दन पर चाकू चला रहे हैं। फिर तुम उस समय चिल्लाए क्यों नहीं? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? गुरुदेव मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि गुरु जो कुछ भी करेगा मेरे हित के लिए करेगा, मेरे अहित के लिए कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए उसमें मैंने कुछ भी नहीं कहा। इस शिष्य का समर्पण हुआ करता है। जो शिष्य इस प्रकार इतना समर्पित हो जाता है, उसके लिए गुरु पूर्ण विद्या प्रदान करते हैं। ऐसा समर्पण हमारे जीवन में गुरु के प्रति हो, सदगुरु के प्रति, तो निश्चित हमारा कल्याण हो सकता है। बिना समर्पण किए कोई भी वस्तु प्राप्त होती नहीं है। गुरु के चरणों में हमारा जीवन समर्पित करना पड़ता है। और आगम में कहा गुरु आज्ञा सम्यक दर्शन। क्या कहा? गुरु आज्ञा सम्यक दर्शन। गुरु ने जो कह दिया मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि गुरु मेरे अहित की बात कभी नहीं कहेगा।
जो सच्चे गुरु होते हैं वे कभी भी अहित की बात नहीं कहेंगे, हित की बात ही शिष्य के लिए बताएंगे। ऐसे गुरु के प्रति जब समर्पण होता है तो ध्यान रखना जीवन का उत्थान अति शीघ्र होता है। ऐसे गुरु के चरणों में समर्पण करके, उनके चरणों में बैठ करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मात्र हमारे हाट बिगड़े वाले पुरुष वर्गों को बहुत आदत है, जहां कहीं महाराज दिखे चरण छूने, महाराज चल रहे हों, महाराज स्टेज पर बैठे हों, महाराज कमरे में बैठे हों, ठंडी के दिन हों, हाथ ठंडी लगा कर करके आए हों, तो भी महाराज चरण तो छूएंगे। तो आचार्य कहते हैं चरण छूने से कुछ होने वाला नहीं है, गुरु की आचरण छूओगे तो आपका कल्याण हो सकता है। कई बार मना करना पड़ता, हम तो स्टेज से उतरते तो कई बार पकड़ लेते महाराज, और फिर क्या कहते हैं महाराज अब तो अच्छा वाला आशीर्वाद दो। कैसा वाला? तो हम तो पूछते हैं भैया खराब वाला आशीर्वाद कैसा होता बता दो, तुम अच्छा वाला आशीर्वाद दे देंगे। और फिर कुछ लोग आते हैं महाराज तो आप तो आशीर्वाद दे दो बस। काहे का आशीर्वाद चाहिए? आप तो आशीर्वाद दे दो बस, अच्छा होता रहे सब। तो हम कहते हैं गुरु से आशीर्वाद लेना हो तो कल्याण का आशीर्वाद ले लो, आत्म कल्याण का आशीर्वाद दो तो कुछ फायदा हो, माला माल हो जाओगे। ये संसार का माल तो यहीं रह जाएगा चाची, माला माल होना हो हम तो तैयार बैठे देने के लिए, एकदम अच्छा वाला आशीर्वाद ले लो। बुआ जी हम तो कहा ले लो प्रतिमा, अच्छा वाला आशीर्वाद दे रहे हैं, हम तो माला माल कर रहे हैं। काकू कहीं सब सही है महाराज, आप जो कहते हो सब बिल्कुल सही है, पर नाला तो वहीं से निकलेगा। अब ये देखो, ये भक्तों की स्थिति है, ये उपासक नहीं है, ये भक्त हैं कि भगवान की हमने प्रतिमाएं तो निमाओं में विराजमान कर दी। अरे वो तो भगवान की प्रतिमा है जो मंदिर में विराजमान की है, आप अपने अंदर में अपने आचरण की प्रतिमा विराजमान कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, गुरु का महान आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो प्रतिमा तो आपने विराजमान की है, उससे भाव भाव तक आपके लिए पुण्य का अर्जन हो सकता है। आपके लिए उस जिन प्रतिमा के दर्शन करेंगे उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, पर आपका क्या होगा? अपने जीवन का कल्याण करना है तो अपने जीवन में अपनी आत्मा में उस चारित्र रूपी प्रतिमा का विराजमान करना पड़ेगा, जब जाकर के कल्याण हो सकता है। आप सोचते होंगे बार बार महाराज हमारे पीछे पड़ जाते हैं। एक बार की घटना और सुना देते हैं आपको। एक साधु महाराज जा रहे थे, उनने क्या देखा, नदी में एक बिच्छू डूब रहा है। क्या देखा? नदी में एक बिच्छू डूब रहा है। उन्होंने गुरु ने हाथ लगा करके उस बिच्छू को उठाया और बिच्छू ने उनको डंक मार दिया और वापस वो पानी में गिर गया। गुरु ने दोबारा उस बिच्छू को हाथ में उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर गिर गया। ऐसा कोई 8-10 बार हो गया होगा। पीछे से उनके शिष्य खड़ा था, उसने कहा गुरुदेव वो डंक मार रहा है, आप बार बार उसको क्यों उठा रहे हैं? तो गुरुदेव कहते हैं, साधु महाराज कहते हैं, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? उसका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है उसको बचाना, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मैं तो बार बार आपको कहता रहूंगा, आप मानो चाहे मत मानो, आप अपना स्वभाव छोड़ो मत छोड़ो, मैं अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा तो काम है जिनवाणी का उपदेश देना, जिनवाणी में कही गई बात आपको बताना, आपके हित की बात करना, मेरा तो स्वभाव यही है। इसलिए मैं तो बार बार कहता रहूंगा, आप मानो चाहे मत मानो। पर सच्चा गुरु जिसके जीवन में आता है वो अपने कल्याण की बात को विशेष रूप से सोचता है कि आज मेरे पुण्य का उदय है कि मुझे ऐसे सच्चे गुरु का अवसर मिला है।
नहीं तो ध्यान रखना, इस पंचम काल में अच्छे अच्छे विद्वान गुरुओं के लिए तरस गए, निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन करने को तरस गए कि हमें कोई गुरु दर्शन मिल जाए। ये आप सबका पुण्य का उदय है, साथ ही से पुण्य का उदय है कि आपको दिगंबर साधुओं के गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। और उसमें भी अच्छे आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे, और आचार्य वर्तमान में इस 20वीं सदी में तो आचार्य शांति सागर जी हो गए, अभी 21वीं सदी में आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य वर्तमान सागर महाराज जी जैसे गुरुओं के दर्शन आपको हो रहे हैं। ये पुण्य का उदय है। और इस कलिकाल में भी आपको धर्म का मार्ग बताने वाले, धर्म के मार्ग पर लगाने वाले गुरु मिल रहे हैं। फिर भी अगर आप सोते रहें तो ये आपका दुर्भाग्य ही होगा। गुरु का काम है, कर्तव्य है कि बार बार शिष्य को सावधान करता है, जगाता रहता है कि तू सावधान रहे, तो कल्याण का मार्ग न छूट जाए तेरा। तो शिष्य का भी कर्तव्य होता है फिर कि वो भी गुरु की आज्ञा स्वीकार कर उस कल्याण के मार्ग को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को उस सत पथ पर लगाए रखें। वास्तविक गुरु उपासना, गुरु उपासना यही कहलाएगी। मात्र अष्टद्रव्य से पूजन कर लिया, पाद प्रक्षाल कर लिया, इससे जीवन में हमारे कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्योंकि प्रतिदिन हम कर सकते हैं पूजन, अष्टद्रव्य से पूजन रोज करते हैं देव सास गुरु की, और रोज कहते हैं अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज सुध स्वाभाविकता से निज में निजगण प्रकट। पर निज में निजगण प्रकट कब होंगे? कब होंगे भैया जी? जब तक उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक वो निज में प्रवेश नहीं हो सकता। अपनी आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। गुरुजन ने कहा है, गुरुजन जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पर चलना पड़ेगा, जब जाकर के हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कई बार तीर्थंकरों का भी साक्षात दर्शन प्राप्त किया होगा, पर आज तक उनकी बताए हुए मार्ग पर हम नहीं चले, इसलिए हम संसार में आज तक भटक रहे हैं। इसलिए अब जीवन में गुरु बनाना तो एक बार ऐसा गुरु बनाना कि जो ऐसे गुरु की शरण लेना, जिनके ऐसे गुरु की उपासना करना, या गुरु की उपासना इस प्रकार करना कि आपका जीवन निकट भव्यता को प्राप्त हो जाए और आपका शीघ्र कल्याण हो जाए। क्योंकि गुरु ने बताए हुए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला ही वास्तविक अपना आत्म कल्याण कर सकता है। क्योंकि गुरु जो भी मार्ग बताते हैं वो अपने अनुभव से बताते हैं। उन्होंने जो कुछ भी बताया है स्वयं चल करके बताया है, उस पर प्रैक्टिकल करके बताया है। वैसे भी आज की शिक्षा आप जानते हैं प्रायोगिक ज़्यादा है। प्रयोग बिना किए वर्तमान में कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं होती। प्रैक्टिकल आपको कुछ भी सीखना है तो आपको साथ में प्रयोग करना पड़ता है उस शिक्षा का, जब जाकर कोई शिक्षा पूर्ण मानी जाती है। तो गुरु ने जो शिक्षा दी है उसको अगर आप जीवन में स्वीकार करते हैं, उस पर आचरण करते हैं, उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपका कल्याण गुरु की बातों से हो सकता है। नहीं तो कई गुरु बनाए होंगे हमने पहले भी, पर उन गुरु की बात को हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम आज तक भटक रहे हैं। साक्षात तीर्थंकर से जैसे गुरु भी प्राप्त हुए होंगे, फिर भी हमने उनकी बात स्वीकार नहीं की, इसलिए हम आज भटक रहे हैं। उस मारीची की जीव को देख लो। साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समोसरण में आदिनाथ भगवान जैसे गुरु मिले,
मात्र इतना अहंकार आ गया कि मैं भी तीर्थंकर बनने वाला हूँ। ज्ञात होने पर वो अहंकार में आकर के बाहर आ गया और मैं तो पहले उस अभी बाद में क्या अभी तीर्थंकर बन के बताता हूँ। भटक गया, साक्षात तीर्थंकर जैसे वहां पर विराजमान थे, पर उनके ऊपर भी उसको ये विश्वास नहीं रहा कि उन्होंने कहा कि अंतिम तीर्थंकर होगा, तो वो कहता अभी बनकर दिखाऊंगा। तो गुरु जो बात कहते हैं वो बहुत सोच समझ करके और हित की बात कहते हैं, इसलिए ऐसा कभी हमारे जीवन में न हो कि हम गुरु की बात को टाल करके और विपरीत क्या करने लग जाए। इसलिए आचार्य ने कहा गुरु कैसे होते हैं। हमने खाई को लिखा, बनकर के नाव तेरे तारे जग से गुरु वे सच्चे। बनकर नाव तेरे तारे जग से वे गुरु सच्चे। क्योंकि गुरु का कार्य है कि अपने साथ में आए हुए शिष्यों को उस समीचीन मार्ग बता करके उसके आत्म कल्याण को प्राप्त कराने का वो कार्य करते हैं, स्वयं भी चलते हैं और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलाते हैं। हमारे यहाँ आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा में यही कहा गया है, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और दूसरों से पंचाचार का पालन करवाते हैं वे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। ऐसे ही इन गुरुओं के हमारे जीवन में जब जब अवसर आए उन गुरुओं की कहीं भी वाणी को अपने जीवन में उतार करके और अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त करें। अन्यथा संसार में अनादिकाल से हम भटक रहे हैं और उस मोह माया और अज्ञान के अंधकार से हम आज तक बाहर नहीं निकल पाए। और अब जब अवसर आया है कि गुरु का सानिध्य मिला, गुरु के पास जाने का अवसर मिला, तो मात्र उनके पास बैठ करके उनके दर्शन मात्र नहीं करना, उनके दर्शन के साथ साथ उनके आचरण को भी अपने जीवन में उतारना, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम जाएं गुरु के चरणों में बैठ गए, जा करके बैठ करके इधर उधर की बात करके आ गए और हम अपने आप को गुरु भक्त कहने लगे, तो ऐसा गुरु भक्त कभी भी पार नहीं हो सकता। वो तो पत्थर के समान हो जाएगा, वो पत्थर के समान जहाँ पड़ा है वहीं रह जाएगा। जब गुरु के सामने आपको समर्पण कर देंगे, गुरु जैसा कह दे, वो शिल्पकार के सामने अगर एक पत्थर आता है तो पत्थर किस प्रकार से उस पर जब टाकी लगती है तो उसमें से प्रतिमा का अंकन हो जाता है, उसी प्रकार गुरु एक शिष्य में उस भगवत पद सत्ता को, उस भगवत पद को प्राप्त कराने की एक शिक्षा देता है, जिसके माध्यम से जीव का कल्याण होकर के उस भगवत पद को प्राप्त कर सकता है। आपके जीवन में भी भगवत सत्ता की प्राप्ति हो, भगवत्ता की प्राप्ति हो और आपके जीवन में एक जीवन अपने जीवन में सच्चा गुरु अवश्य बना लेना, ताकि आपके जीवन का कल्याण हो सके, आप सभी उस सिद्धत्व को प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। परम पूज्य मेरे सुप्रभ सागर जी महाराज की जय।